परिवार का भरण पोषण 10,200 रुपया में हो पाता है जी? नहीं, कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़ाई बाल बच्चा को ढंग से नहीं हो पा रहा है। कुशल श्रमिक का वेतन 8 घंटा का 526 रुपया होता है, जबकि हम लोगों को 12 घंटा काम कराया जाता है। 12 घंटा के दर से 790 रुपया होता है, जबकि हम लोगों को 398 रुपया 8 घंटा। हम लोग का यही है कि जितना हम लोग वर्क करते हैं, जितना हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसके अनुसार हम लोग का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। श्रम अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटा के बदले में हम लोग 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। यही हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस, मैं हूं बाबुल। आज आपको दिखा रहे हैं सहरसा में जो इमरजेंसी के टाइम पे सबसे पहले पहुंचने वाले ये सारे कर्मचारी हैं। अगर आप किसी भी इमरजेंसी में फंसते हैं, अगर आप कॉल करते हैं 102 पे, तो सबसे पहले ये कर्मचारी आपके पास आते हैं, आपके मदद करने के लिए आते हैं। उसके बाद ही कोई आपके मदद करने के लिए आते हैं। जब ये लोगों का मदद करते हैं तो आज इनके पास क्या हो गए, सभी लोग हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है, समस्या जानने के लिए आए हैं। क्या समस्या है आपका? जो सभी कर्मचारी जितने भी है यहाँ पे इमरजेंसी के, सब यहाँ पे खड़े हैं। क्या हम लोग का जो है जेन प्लस कंपनी के द्वारा जो है श्रम अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटा श्रम अधिनियम के अनुसार खटाना है, लेकिन 12 घंटा काम लेता है, वेतन 8 घंटा का ही मिलता है। इसी के लिए हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। इसके साथ ही बिहार के लगभग 25 जिला हड़ताल पर हैं और हम लोग को 14 साल से केवल आश्वासन ही मिलते आ रहा है कि आप लोग को वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन आज तक वेतन नहीं बढ़ा है। ना कोई हम लोग का मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, ना हम लोग को पे स्लिप मिलता है। इसी की वजह से हम लोग हड़ताल पर हैं। क्या लगता है जी, सरकार आपकी बात को किस तरीका से सुनेंगे? क्या सरकार से मांग है आप? सरकार से मेरा मांग यही है कि श्रम अधिनियम की तरह हम लोगों को पेमेंट मिला जाए, नहीं तो हम लोग जब तक पेमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमसे अगर 12 घंटा आप ड्यूटी लेते हैं तो 12 घंटा का हमें पेमेंट चाहिए, नहीं तो ये लोग इसी के कारण से यहाँ पे बैठे हुए हैं अनशन पे सभी लोग। क्या प्रॉब्लम, क्या मजबूरी आ गया चाचा कि आज जो आप लोगों का सेवा देने वाले व्यक्ति आज यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, टाइम से भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद 10,200 दिया जा रहा है। श्रम अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटा के बदले में हम लोग 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। यही हमारा लोग को मजबूरी है। हम लोग को इंश्योरेंस भी नहीं है। मतलब जो लोग इमरजेंसी में सबसे पहले ये कर्मचारी 102 पे कॉल करने पे पहली बार आते हैं, तो इन लोगों का क्यों नहीं अभी तक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए? जरूरी है इन लोगों का होना चाहिए। क्या लगता है, ये अभी तक जो है यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्या मजबूरी आ गई है? मजबूरी हम लोग का यही है कि जितना हम लोग वर्क करते हैं, जितना हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसके अनुसार हम लोग का पेमेंट नहीं है। इससे हम लोग का भरण पोषण नहीं होता है। जिस तरह से मजदूर करता है उसको भी सही तरीक़ा से पेमेंट दिया जाता है, लेकिन हम लोग 24 घंटा इमरजेंसी में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसके अनुसार हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। यही मजबूरी है हम लोग के सब कर्मचारी को। 12 घंटा ड्यूटी करते हैं ये लोग और 10,200 रुपया मिलता है, यही पेमेंट मिलता है? जी, यही पेमेंट मिल रहा है। मतलब 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद ये लोग को मात्र 10,200 रुपया देता है, जबकि आप कभी भी कॉल करें 24 घंटा ये लोग तत्पर हाजिर रहते हैं आप लोगों के सेवा में। क्या सरकार से मांग है आपका? मेरा सबसे कहना ये है कि ये संस्था जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड पूरे बिहार में एम्बुलेंस का जिम्मा ले रखी है, जबकि हम लोगों को कुशल श्रमिक के अंतर्गत रखा गया है। एक कुशल श्रमिक का वेतन 8 घंटा का 526 रुपया होता है, जबकि हम लोगों को 12 घंटा काम कराया जाता है। 12 घंटा के दर से 790 रुपया होता है, जबकि हम लोगों को 398 रुपया 8 घंटा का मिलता है। सरकार से मेरी ये मांग है कि जब एक एम्बुलेंस पे 3 ड्राइवर और 3 ईएमटी रहना चाहिए, तो 2 ड्राइवर और 2 ईएमटी से काम क्यों लिया जा रहा है? ये एक ड्राइवर और एक ईएमटी का पैसा कंपनी अपने जेब में रखती है। सरकार से यही मांग है कि जब तक हम लोगों की मांग पूर्ति नहीं होती है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ये शोषण नहीं चलेगी। ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत एम्बुलेंस को बर्बाद करके रख दिया है सरकार।
तो आप लोगों ने सुना, ये लोगों का यहाँ पे जो है सारे एम्बुलेंस कर्मी का यही मांग है कि हमारी वेतन सही से दे, हमारी जो है मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। किसी का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। जब लोग हम लोग ड्राइवर और ईएमटी हैं, जब किसी आपात पेशेंट को बचाते हैं हम लोग, जब हम लोगों का सुरक्षा ही नहीं है तो हम लोग पेशेंट का सुरक्षा कैसे करेंगे। रास्ते में मान के चलिए एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर ईएमटी का कोई जिम्मा लेने वाला नहीं है। तो ये सब समस्या है इस सरकार में। इस सरकार से हम बहुत दुखी हैं कि एक गरीब का बच्चा ड्राइवर और ईएमटी दिन प्रतिदिन दिन रात मेहनत करता है, जबकि वेतन 358 रुपया दिया जाता है, जो कि पूरी गलत है 12 घंटा का। अब आप ही लोग बताइए क्या करें, ये लोग किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इन लोगों का जो मजदूर है, न्यूनतम उस मजदूर के तहत भी इन लोगों का पैसा नहीं मिल पाता। 12 घंटे काम करते हैं ये लोग, फिर भी 10,000 मात्र 200 रुपया इन लोगों को मिलता है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के बारे में, ऐसी व्यवस्थाएं के बारे में, जो लोगों का परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पाता है सही से। क्या परिवार का भरण पोषण 10,200 रुपया में हो पाता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़ाई बाल बच्चा को ढंग से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाता। नहीं, तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से यही मांग, हम लोगों का वेतन बढ़ाइए, नहीं तो अनिश्चितकालीन पर हम लोग हड़ताल रहेंगे। तो अगर आप लोग ये कोई हमारे अगर अधिकारी लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनसे ये लोगों का यही मांग है कि इन लोगों का वेतन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ये लोग भी अपने परिवार के साथ मिल के रहे, सुखी रहे, सही से अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई हर एक चीज कर पाए। तो आप लोग ने ये देखा, अभी सहरसा के सदर अस्पताल में हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रहे हैं तो शेयर कीजिए अधिकारियों तक, ताकि इन लोगों की आवाज वहां पे पहुंच पाए और इन लोगों की मांग जो है वो मांग पूरी की जा सके। बाकी आप देख रहे थे इंडियन वॉइस, मैं हूं बाबू जम। धन्यवाद, जय हिंद।